तिजोरी की चाबी दे दी। अगले दिन जब प्रिस्ता जागी तो उसकी होश उड़ गई। तिजोरी खाली थी और रामलाल गायब। अब वह वापस गरीब बन गई। समय बीतता गया, उसका बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन जब प्रिस्ता अपने बेटे के साथ जंगल में गई, उसी रास्ते से राजकुमार भी गुजर रहे थे। तभी वहाँ मायावी राक्षस आ गए। सैनिक लड़े पर सभी मारे गए। तभी प्रिस्ता का बेटा आया और उसने सभी राक्षसों को मार गिराया। लेकिन तभी एक राक्षस पीछे से आकर राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर देता है। राजा वहाँ पहुँचे और विलाप करने लगे, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा तो चल बसा, पर अब राज्य का उत्तराधिकारी कोई तो होना चाहिए। इस प्रकार प्रिस्ता का बेटा राजकुमार बन गया। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी भोजन लाओ, मुझे खेत में जाना है। तभी उसने छत से देखा कि सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। ये देखकर वह सदमे में चला गया। उसे तुरंत याद आया कि यह घर पहले एक गरीब ब्राह्मण का था। उसने सोचा, हो ना हो ये उसी के सिक्के होंगे। किसान तुरंत ब्राह्मण के पास गया और उसे सारी बात बताई। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, यह अब मेरा धन कहाँ से हुआ? मैंने तो यह घर बेच दिया था। समस्या सुलझाने के लिए वे दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, जब तक इसका असली उत्तराधिकारी नहीं मिलता तब तक इसे राजकोष में नहीं रखा जा सकता। इसलिए राजा ने सारा धन एक गुप्त गुफा में छुपा दिया। गुफा का द्वार केवल आचार्य जी अपने मंत्र से खोल सकते थे। अगले दिन किसान के मन में लालच आ गया। वह ब्राह्मण के पास गया और बोला, सारा धन मेरा है क्योंकि इस पर मेरा हक है। लेकिन अब ब्राह्मण को भी लालच आ गया। दोनों ने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर डंडे उठाकर एक दूसरे पर वार करने लगे। जब वे फिर राजा के पास पहुंचे तो राजा ने गुस्से में कहा, जल्दी फूटो यहाँ से, यह धन राजकोष का है। परंतु जब सब गुफा में पहुंचे तो देखा कि तिजोरी खुली थी और सारा धन गायब था। लेकिन आखिर वह गया कहाँ? जैसे ही राजा, किसान और ब्राह्मण गुफा में पहुंचे, देखा सारा माल खाली और